बनाया था सिंपल इंटरेस्ट। आज हम उसका ही भाई मतलब उसका ही तरह का कंपाउंड इंटरेस्ट का कोड लिखेंगे। सबसे पहले हमें तो एक क्या 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 चीज़ें होती है इसके अंदर, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, और ये तो बेसिकली हम पर एनम के हिसाब से ही कर रहे हैं, तो अब इसको याद रखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम प्रिंसिपल इज इक्वल टू एक नया वेरिएबल बनाएंगे प्रिंसिपल, और इज इक्वल टू देंगे फ्लोट ऑफ इनपुट, एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट। सिंपल है। इसके अंदर हम यूज़र से पूछेंगे अपना प्रिंसिपल अमाउंट आप हमें बताइए, फ्लोट के अंदर मतलब वो पॉइंट के अंदर भी दे सकता है। उसके बाद हम उनसे रेट भी पूछेंगे सेम वे से, और उससे हम टाइम भी पूछेंगे सेम वे से। आपको एक फॉर्मूला याद होगा अमाउंट का, प्रिंसिपल इंटू 1+रेट/100 इंटू पावर जो होगी वो टाइम की होगी, मतलब जितना टाइम पीरियड होगा वो उसकी पावर हो जाएगी, 1+रेट/100 की पावर हो जाएगी, वो टाइम हो जाएगी। यहाँ पे अमाउंट इज इक्वल टू मैंने क्या किया, यहाँ पे तो आपको ऊपर का तो समझ गया होगा, वो इनपुट लेगा प्रिंसिपल, रेट और टाइम। जैसे मैंने यहाँ पे रन किया, उसने प्रिंसिपल पूछा, मैं यहाँ पे 10,000 दे दूंगा, और उसने सेम वे से क्या दिया, रेट पूछा, उसने सेम वे से क्या पूछा, ईयर पूछा। तब ये हमने ऊपर वाले कोड में कर लिया। अभी नेक्स्ट कोड में क्या करना है, हमें फॉर्मूला डायरेक्ट लिखना है। जैसे अमाउंट हमने नया वेरिएबल बनाया, अमाउंट का तो फॉर्मूला आपको पता ही है, प्रिंसिपल इंटू 1+रेट/100 की पावर टाइम, उसकी पावर। पावर लिखने के लिए हम 2 बार इसका अल्टरनेट यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन का, मैंने बता ही दिया था। अगर हमने इसको 2 बार यूज़ किया मतलब ये इसकी जो ब्रैकेट की पावर टाइम हो जाएगी। अगर मैंने इसको एक बार यूज़ किया होता जैसे ये, तो मल्टीप्लाई बाय टाइम हो जाता, लेकिन हमें तो पावर चाहिए ना, तो हम इसको पावर में ही रखेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट, एक नया वेरिएबल बनाया हमने। इंटरेस्ट मतलब क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। इसलिए हम अमाउंट तो हमने निकाल दिया, प्रिंसिपल तो उसने दिया ही था हमें यूज़र ने, तो हम क्या करें, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे। उसके बाद टोटल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। टोटल अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा, सिंपल बात है। इंटरेस्ट जितना आया और प्रिंसिपल जितना है, जिसको सामने वाले जिसने लोन लिया था उसको कितने पैसे देने हैं टोटल अमाउंट में, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट देने। हम प्रिंट करेंगे इंटरेस्ट, प्रिंट करेंगे टोटल अमाउंट और प्रिंट करेंगे अमाउंट। तब इससे हमारा क्या होगा, ईजी हो जाएगा उस जो सामने वाला हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे एरर आ रहा है, टोटल अमाउंट, सही तो है टोटल अमाउंट। अच्छा मैंने यहाँ पे प्रिंट टोटल अमाउंट कर दिया गलती से, कोई बात नहीं, चलो यहाँ तक सही है। इसके बाद प्रिंट इंटरेस्ट करेंगे, प्रिंट टोटल अमाउंट और प्रिंट अमाउंट। चलो प्रिंट इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, टोटल अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, और अमाउंट मतलब प्रिंसिपल इंटू 1+रेट/100 की पावर टाइम। ये फॉर्मूला होता है अमाउंट का बेसिकली, ये फॉर्मूला ही लिख दिया मैंने। अब मैं इसको रन करता हूँ Ctrl+R से। ठीक है चलो, एंटर प्रिंसिपल अमाउंट में देता हूँ 10,000, सही है। एंटर द एनुअल रेट इन परसेंटेज, इन परसेंटेज मतलब जैसे 30% होता है 30/100, इसके अंदर हमें बस 30 लिखना है, ना कि 0.3। 30/100 ये नहीं लिखना है, 30 लिखना है। जैसे मैं एग्जांपल दिया था, अभी मैं तो यहाँ पर 10 दे दूंगा। चलो एंटर द टाइम पीरियड, 2 ईयर्स दे देता हूँ। चलो यहाँ पे आ गया एक तो। अच्छा, ये हमें पता नहीं लग रहा है ना इसके अंदर क्या क्या है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर बेसिकली क्या करेंगे, इसको ही कॉपी करेंगे। चलो ठीक है, यहाँ पे बोल देता हूँ। इसके अंदर बेसिकली हम कोटेशन मार्क लगाएंगे, एक अभी के लिए एक इंटरेस्ट इज इक्वल टू कॉलन लगाएंगे, यहाँ पे स्पेस दे देंगे, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ पे कोटेशन मार्क भी क्लोज करेंगे। चलो हो जा भाई, हाँ कोटेशन मार्क हो गया। और इसकी यहाँ पे हम नहीं, ब्रैकेट को क्लोज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे कॉमा, उसके बाद भी स्पेस दे देंगे और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। इसको सेम तरीके से यहाँ पे Ctrl+C+V कर दूंगा। अभी यहाँ पे देखो, मैं इसको हटा देता हूँ। चलो अभी यहाँ पे इंटरेस्ट की जगह मैं क्या करूँगा, अमाउंट।
और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट। चलो सही है, मैं इसको एक बार रन कर देता हूँ। रन करने के बाद यहाँ पे एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट। चलो फिर से 10,000 10 10। चलो हाँ देखो इंटरेस्ट, अच्छा यहाँ पे हमें अमाउंट दे लिखना पड़ेगा ना, और यहाँ पे टोटल अमाउंट। चलो टोटल अमाउंट, चलो अब सही है। अब हमारा एकदम अच्छे से रन करेगा। Ctrl+R दबाया मैंने, एंटर प्रिंसिपल अमाउंट 10,000। चलो सही है, 10 10। हाँ देखो इंटरेस्ट हमारा है 15, मतलब अप्रॉक्सीमेट 16,000 हमारा इंटरेस्ट आ गया। उसके बाद अमाउंट जो है हमारा आया 2,000, मतलब हाँ टोटल अमाउंट सेम ही होता है, मतलब 2,000 25 26,000 आ गया। बस मैंने जानकारी के लिए यहाँ पे 3 वेरिएबल थे इसलिए तीनों को प्रिंट कर दिया मैंने। चलो आपको तो एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। रिपीट करने के लिए यहाँ पे प्रिंसिपल मैंने नया वेरिएबल बनाया, इनपुट ले लिया, रेट भी हमने उससे इनपुट ले लिया, टाइप रेट भी हमने यूज़र से इनपुट ले लिया। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू मल्टीप्लाई, ये जो सिंबल है ना मल्टीप्लाई का है, ब्रैकेट के अंदर 1 + rate/100 की पावर टाइम, 2 टाइम मैंने यहाँ पे यूज़ किया। इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और प्रिंट इंटरेस्ट कॉमा कोटेशन मार्क लगाया। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉलन लगा के, यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद वेरिएबल लिखेंगे, कभी भी कॉमा लगाने के बाद वेरिएबल लिखेंगे, कॉमा लगाना ज़रूरी है। और यहाँ पे वापस कॉमा ना लगा देना, ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे कॉमा नहीं लगाना है, यहाँ पे एंड जब होता है तब छोड़ देना है। ठीक है, हमारा वर्क एकदम अच्छे से कर रहे हैं। थैंक यू। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, सिंपल इंटरेस्ट देखा था। अभी हम इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट देखें। आपने लास्ट मेरी वीडियो ही नोटिस की होंगी, तब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बार देख लीजिए, वो अच्छा क्वेश्चन है ई फॉर एल्स का। थैंक यू।